बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाजरीन, हम आपके सामने मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के लोगों को लाते हैं और उनकी सलाहियतें, उनके कारनामे आपके सामने रखते हैं नाजरीन। लेकिन इसके साथ साथ हम माशरे पे भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं और जो मसाइल हैं लोगों के, उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करते हैं। आज हम इसी तरह का एक प्रोग्राम लेके आए आपके सामने। हमारे साथ आज मौजूद हैं शरीफ खान साहब, जो कि मुतासिर हैं। ये रहायशी हैं पुराने किले के, और इनका पिछले दिनों थाना सिटी पुलिस के साथ कोई मसला हुआ। हमारे जानने पे ये पता चला कि थाना सिटी पुलिस ने इनके ऊपर फेक एफआईआर दी है। हमने जब इनसे दरियाफ्त किया कि वजह क्या थी, तो इन्होंने हमें सारा किस्सा सुनाया है। नाज़रीन, हम वही किस्सा इनकी ज़ुबानी आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप जो इफ़ेक्टी हैं पुलिस के हाथों, पुलिस का जो नाजायज़ पर्चा इनके ऊपर हुआ है, उस पर्चे पे हम इनसे बात करेंगे कि उसमें कितनी सदाकत है, पुलिस अपनी जगह सच्ची है या ये अपनी जगह सच्ची हैं। ये आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो फैसला आप लोगों ने करना है। हम आपको अब ले कर चलते हैं जो शरीफ खान है उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शरीफ खान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सेहत हूँ अच्छी जी, आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शरीफ खान साहब, जैसा आपने हमें बताया कि पिछले दिनों आपका पुलिस ने कोई आपके ऊपर फेक एफआईआर दी है, जी उसके बारे में थोड़ा सा हम बताइए। क्या इशू है, क्या मसला है, एफआईआर देने की वजह क्या, पुलिस ने क्यों दिया आपके ऊपर फेक एफआईआर? सर, मैंने किसी से पैसे लेने थे, ठीक, बबलू नामी शख्स से। ठीक हो गया। ठीक है, उसके पास मैं गया हूँ, उसके घर, उसका असल उसकी नाम उसकी क्या? दुकान पे गया बबलू? हूँ, अदील उर्फ बबलू। ठीक हो गया। उससे मैंने 15,000 रुपये लेने थे। सही, कुछ 4-5 माह से उससे मेरी कोई मुलाकात नहीं हो रही थी। सही। तो मैं उसकी दुकान पे गया हूँ, नीचे उसकी दुकान है, ऊपर उसकी रिहाइश है। हम्म, तो उसका भाई मिला मुझे पहले, कहता जी वो सो रहा है, वो शाम को उठेगा। हम्म, तो 1.5-2 घंटे मुझे उसी गली में, उसी मोहल्ले में इंतज़ार करना पड़ा कि वो शाम हो, वो उठे तो मैं उससे अपने पैसे लेके फिर अपने जाऊँ। ठीक हो गया। कभी मैं एक दुकानदार के पास बैठ रहा हूँ, अपना टाइम गुजारूँ, कभी दूसरे के पास बैठूँ। इतनी देर वो टाइम गुजरा और बबलू नीचे गली में मुझे मिला। ठीक हो गया। तो उसने मुझे कहा, मैंने उसे पैसों का तकाजा किया, उसने मुझे कहा हमाम में बैठो, तो मैं आ रहा हूँ, कलर करवा लो। सही हो कलर गया। लेके आता हूँ, कलर करवाता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ। ठीक हो गया। 10 मिनट में तकरीबन हमाम पे बैठा रहा। तो वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। फिर मैंने उसे आवाज़ दी कि अच्छा, मैं जनाब एक मुझे। सवाल रोकूंगा यहाँ पे। हमाम वाले को पता है कि आप हमाम में बैठे थे? सर बिल्कुल पता है उसे। हमाम वाला आपको, अगर उसको उससे पूछा जाए तो वो बता सकता है कि जी बबलू ने आपको उसके हमाम में बिठाया था, जिसका नाम आप बबलू ले रहे हैं, जी अदील जी उर्फ जी जी बिल्कुल, बबलू के घर के सामने हमाम है, जी। नीचे उसकी दुकान है, बबलू की ऊपर रिहाइश है, उसी की दुकान के सामने, उसके आप घर के उसका दरवाजे असल के सामने नाम ले, उसकी। हमारे सामने बबलू बबलू ना बबलू करें। अदील, क्योंकि बबलू के अदील, नाम से ठीक पुलिस है, में भी मशहूर बबलू के नाम से ही है। ठीक है, अदील उर्फ बबलू, बबलू। ठीक है। उसने आपको हमाम में बिठाया, उसके बाद क्या हुआ जी? तकरीबन 7-10 मिनट में हमाम पे बैठूँ, वो इधर उधर जाता रहा, तो मैं शीशे में से देख रहा था। फिर मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा जनाब मुझे तो फारिग करो। उसने कहा चलो आओ घर में ही बैठते ऊपर। उसके घर गया हूँ, वो 2-3 मिनट वो मेरे साथ कमरे में बैठा है और सुनाओ क्या हाल चला था। मैंने कहा कोरोना की वजह से काम धंधा कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा यार मुझे ज़रूरत है, तो मेरे पैसे मुझे आज आप दे दो अच्छा, मेहरबानी आपकी करके। रकम कितनी है 15,000 रुपये। और गुज़श्ता कितने अरसे से आपका लेन देन चल रहा है? लेन देन सर ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन ये 15,000 रुपये कोई 4-5 महीने हो गए ब्रेक लगी हुई थी, मुझे मिल नहीं रहा था। ठीक और है। वो मोबाइल रखता भी नहीं है कि उससे मोबाइल पे रब्ता हो गया जी मुझे पैसे कब दोगे। वो स्पेशल उसकी तरफ जाना पड़ता था मुझे, तो मेरे सही, पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मजदूरी करूँ या इसके पीछे फिरता रहूँ। ठीक हो गया। तो उसने मुझे कहा आओ ऊपर घर बैठते हैं, तो मैं आपको देता हूँ। ठीक हो गया। ऊपर लेकर गया मुझे, उसने मुझे कमरे में बिठाया। 3-4 मिनट उसने मेरे साथ बात किया, यही कि हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, काम धंधा। मैंने कहा जी बहुत ठंडे पड़े। मैंने उससे फिर वहाँ पे तकाजा किया उसके कमरे में। मैंने कहा यार वो मेरे पैसे। कहता तू 2 मिनट बैठ या 5 मिनट बैठ। उसने ये कहा कि 2-4 मिनट 5 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता वो पैसे लेने गया, वॉशरूम गया, कहाँ गया, उस कमरे से वो बाहर निकल गया। सही। इतनी देर में ही 2 मिनट गुजरे होंगे या 3 मिनट, तो दरवाज़ा टूटता है नीचे का और पुलिस धड़ाधड़ ऊपर आती है। पुलिस आती है, इतनी देर में मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ। कमरे से बाहर निकलता हूँ तो पुलिस वाले मुझे आके यूँ, SHO साहब मुझे आके यूँ हाथ रखते, कहते नाम क्या है। मैंने कहा जी मेरा नाम शरीफ खान है। SHO कौन सा था, क्या नाम था जी? सब इंस्पेक्टर तैनात SHO हुए, 2 फूल लगे हुए थे उनके। मैं तो यही समझ रहा उस टाइम तक कि ये सब तो इंस्पेक्टर ही है। नाम उनका पता है आपको? फ़खर? नाम सर फ़खर है। फ़खर नाम है फ़खर, आपका? अब पूरा नाम मुझे नहीं पता, फ़खर आलम है, क्या है, फ़खर खान है, मुझे नहीं पता। थाना सिटी में ही तैनात है थाना ना सिटी में SHO? तैनात ठीक है। है, फ़खर। तो वो मुझे कहते हैं जी कि ये क्या लगता है आपका। पहले मुझसे नाम पूछा, आपका नाम क्या है। मैंने कहा जी शरीफ खान। कहते हैं ये क्या लगता है आपका? बबलू।
मैंने कहा जी ये मेरा दोस्त है, इससे मैं पैसे लेने के लिए आया हूँ, इसने मेरे को 15,000 रुपये बकाया है इसकी तरफ, वो उसने मुझे देने। अच्छा किधर गया? मैंने कहा मुझे कमरे में बिठाया था इसने, कहता जी आप बैठो 4 मिनट 5 मिनट तो मैं आ रहा हूँ। तो सर इतनी देर में आप आ गए हैं, तो मुझे अच्छा, नहीं पता पहले भी ऊपर उसके गया घर नीचे आते गया। जाते रहे हैं या पहले? नहीं, आना जाना एक टाइम पहले था, लेकिन गुज़श्ता कोई 8-10 साल से, जब से वो भी शादीशुदा मैं भी शादीशुदा, अपने अपने मसरूफियात में लगे हुए, काम धंधा, सुबह घर से निकलते हैं काम के लिए, रात को घर, मुलाकात वगैरह नहीं होती। नहीं होती। ये स्पेशल मैं पैसे लेने के लिए इसके पास गया, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं है कि मैं उससे रब्ता करूँ। और इन 8-10 सालों में उसने पहली दफ़ा आपको अपने घर बिठाया? सर उसके घर बहुत पहले जाते थे। नहीं, इन हाँ 8-10 सालों हाँ, की इन बात, 8-10 पहले की सालों बात में, नहीं कर रहा जी मैं। जी, इन 7-8 सालों में मैं पहली बार। और पुलिस ने उसकी वाइफ से भी पूछा, यानी कि उसकी जब शादी हुई है उसके बाद आप और आपकी शादी के बाद आप मिले ही नहीं चलते यहाँ पर? फिरते कहीं मुलाकात हो, मैं मुलाकात और उसकी नहीं लेन देन कहता, यानी हाँ कि कभी होता रहा? गुजरते हुए मोटरसाइकिल पे, मैं रोड पे LOI होगी, बस घर पैसों से की, बाहर हाँ, यानी घर से कि? बाहर ही। ठीक हो। तो उसकी वाइफ से उन्होंने पूछा, पुलिस वालों ने, कि ये कौन है। उसकी वाइफ ने भी यही कहा कि इस शख्स को मैं पहली बार देख रही हूँ, ये बबलू का दोस्त है। ठीक हो गया। अच्छा, इस दौरान जब पुलिस ऊपर आई है, उन्होंने आज से पूछगिछ की है, उन्होंने उस घर की भी तलाशी ली है? जी जी, तलाशी ली है, कुछ ऊपर भागे हैं, कुछ इधर भागे हैं, तो इस तरह वजह भागे क्या हैं। थी? पुलिस उसके घर में क्यों आई? सर उसने ये उस टाइम पे मुझे बाद में उन्होंने बताया पुलिस ने कि तू इश्तियारी दे घर बैठा है, तू इश्तियारी दे घर की घर है। मैंने कहा जनाब मुझे नहीं पता ये इश्तियारी है क्या है क्या नहीं, मैं तो अपने पैसों के लिए आया हूँ। अच्छा, वो इश्तियारी है और पूरे मोहल्ले में फिरे भी जा रहा है, हाँ जी। दुकानों पे भी जा रहा है, नाइयों जी, के पास भी जा रहा है, बिल्कुल। अपनी दुकान पे भी बिल्कुल। जा रहा है, जी। और मजन वो तब इश्तियारी नहीं था? मैं 10 मिनट पहले वो गली में था, पुलिस ने उस टाइम नहीं पकड़ा उसे। जिस टाइम वो घर गया तो पुलिस ने रेड किया, तो फिर वो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ। ठीक है। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ जी? आपको थाने ले जाएगा? सर वहाँ से उन्होंने तलाशी ली है। अब उनके 2 घर जुड़े में बबलू के, सही। ठीक है। वो एक घर में मैं बैठूँ, एक कमरे में बैठूँ, वो तलाशी लेते लेते दूसरे घर की तरफ गए हैं। वहाँ से जब पुलिस एहलकार वापस आते हैं तो वो SHO साहब को कहते हैं जी यह 32 बोर बरामद होया है। अब SHO साहब अपनी कानूनी ज़ुबान में कहते हैं कि इसको ले जाओ, तो इसको ये मतलब पर्चा दे दो, 13वीं 65 दे दो, अब इसके कानूनी, ऊपर डाल दो, हाँ यानी जी, आप मेरे पे ऊपर डाल डाल दो। दो। तो वहाँ मैंने SHO साहब को कहा, तो पुलिस एहलकार मुझे को चुप फलाना टमकाड़ा ये वो गालियां दी उस यानी टाइम, उन्होंने? हाँ उसने प्रेशर डाला और और मुझे चपेट फिर चपूट तो नहीं मारे मारी मारे आपकी? मारी है मैं मेरे समझ। गाल पे मारी है। मैं कलमा पढ़ रहा था, ला इलाहा, तो इस तरह उसने चपेट मारी और आवाज़ मेरी बुलंद हुई है ला इलाहा की। ठीक हो गया। यानी कि आप पे तशद्दुद भी किया पुलिस ने? तशद्दुद भी किया। और ये मेरे साथ सर, मेरा ये रिकॉर्ड है, 40 साल 39 साल मेरी भी उम्र हो गई है, मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, ज़ीरो था। इन्होंने मेरे साफ पेपर ख़राब कर दिए। ठीक हो गया। जब मैंने अच्छा, कोई जुर्म नहीं किया, ये मैंने आप कोई जरा किसी दिखाएंगे मामले जी में गलत नहीं FIR? हूँ। ये अच्छा, आप दरख्वास्त देने जा रहे हैं जी बाखिदमत जो CPO साहब के दफ्तर में? जी मैं आप परसों गया हूँ, गालिबन दरख्वास्त 19 या देंगे? 20 तारीख को CPO साहब के दफ्तर गया हूँ। उन्होंने गेट से मुझे एक स्लिप दी है ठीक हो कि ये CPO साहब का पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दें जो भी आपकी शिकायत है। अच्छा अच्छा। तो कल का दिन मैं नहीं जा सका, मेरा बच्चा बीमार है, मैं उसमें लगा रहा घर में। तो आज फिर मैंने ये एप्लीकेशन लेके मैं जाते जाते फिर रुक गया। अच्छा नाजरीन, ये FIR है, ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, शायद आपको सही नज़र ना आए, लेकिन ये रावलपिंडी थाना सिटी में नाजायज़ तौर पे दी गई FIR है, जो इस गरीब के साथ इन्होंने ज़्यादती की है। इनके घरेलू हालात ऐसे हैं, तकरीबन काफ़ी लोग जानते हैं कि इनके पास गुज़र बसर करने के लिए भी मामलात थोड़े मुश्किल हैं इनके। तो ये मज़दूर आदमी हैं, ये मज़दूरी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन थाना सिटी रावलपिंडी की पुलिस ने इनके साथ ज़्यादती की, इन पे झूठी FIR दी है। और मोहम्मद उमर नामी है SI हैं गालिबन जिन्होंने ये FIR दिया है। इनका मोबाइल नंबर भी मौजूद है जी, मोबाइल है 0331513424। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मोहम्मद उमर ASI थाना सिटी रावलपिंडी पुलिस ऑफिसर जिन्होंने FIR इन पे दी है, उनका मोबाइल नंबर है 0315134024। ये FIR के बारे में इन्होंने CPO साहब को दरख्वास्त भी दी है, और इस पे अब देखें क्या मैंने व्हाट्सएप की है, लेकिन वहाँ से मुझे फिर आज मैसेज आता है
कि जी आप खुद आएंगे तो ये पुटअप होगी आपकी। तो सुबह मैंने इंशाल्लाह जाना, खुली कचहरी लगती है, सीपीओ साहब के पास पेश होऊंगा, अपना उन्हें बताऊंगा जनाब मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मेरे साथ इन्होंने गलत किया है, मैं शरीफ आदमी मजदूर आदमी, अच्छा, मेरी इसमें गवाही मेरा अहले माजरत मोहल्ला के साथ देगा। 2 नाम लिखे हुए हैं, एक मोहम्मद उमर लिखा हुआ है ASI और एक गुलाम मुर्तज़ा। सर ये जब इस्तखासा वगैरह भर रहे थे ये गालिबन दोनों थे। मुर्तज़ा या मुस्तफ़ा, अब ये क्लियर मुझे नहीं समझ आ रहा। ये 2 ASI थे ना जी उस टाइम पे जब मुझे पर्चा दिया उन लोगों ने, ये दोनों ने लिखत शिकत की है। ठीक हो गया। अच्छा, ये नाम नाज़रीन क्लियर नहीं है, अब मैं FIR को सर ज़्यादा, यही नाम है, एक ऊपर भी लिखा हाँ, हुआ है। मैं समझ गया, वो भी उसी तरह ही लिखा हुआ है, जी, जी। गुलाम मुर्तज़ा या गुलाम मुस्तफ़ा या गुलाम मीर अली है, ये अब मिटा हुआ ना, कटा हुआ हाँ वो थोड़ा कटा सा। हुआ नाम है, इस वजह से समझ नहीं आ रही है। इन पे FIR हुई है जी 16/7/2020 को, जी आज से 4 दिन जी, पहले, फिर आगे 2 5 दिन छुट्टियां आ पहले। गई थी ना। ठीक हो गया। चाहे इन पे तकरीबन 1 हफ्ता पहले ये FIR हुई है जी। ठीक है। और आप क्या अपील करेंगे जी हुकूमत से, CPO साहब से, RPO साहब से? सर देखें, जैसे आज मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ भी होता होगा, कईयों के साथ हुआ होगा, कईयों के साथ आगे फिर होगा। तो बेराए मेहरबानी जो जुर्मदार है उसको सजा दें, उस पर जुर्म लगाएं, जो बेगुनाह उसको क्यों मुल्ज़म बनाते हैं आप, क्यों मुजरम बनाते हैं? अब जो तकलीफ़ मुझे है वो मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या तकलीफ़ है। बेगुनाह है ना, FIR, मेरी ज़िंदगी में कभी मेरे ऊपर कोई दरख्वास्त नहीं है, तो इन्होंने FIR दे दी, आपने वो भी मुझे असला डाल दिया इन्होंने। माजरत बताया भी है कि आपने ज़मानत कराने में मज़ीद आप पे पता नहीं कितना कर्ज चढ़ गया, बोझ। वो कहते हैं जी 15,000 लैंड गया से ए ते तेरा हुण 15,000 और लग जैसे कि पता नहीं क्या, यानी कि अब तुम फंस गए हो। 15,000 तुम लेने गए थे, अब तुम्हारे और लगते रहेंगे 15,000, तुम लेंदे रहना उसको लो कहीं 15। 15 लगेंगे यानी। तो सर ये तो चलें। मेहरबानी है कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ ज़मानत होगी, किस्त होगी, मेरे पास तो ज़मानत का भी बंदोबस्त नहीं था। नाज़रीन, हमारे साथ थे शरीफ खान साहब, उनकी दास्तान आपने उनकी ज़ुबानी सुनी। हमने इस वजह से इस पे हम पूरा मैं बोल सकता था, लेकिन मैं इस वजह से नहीं बोला कि शायद ऐसा लगे आपको कि मैं ही इस स्टोरी पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको उनका मौक़िफ़ इस वजह से सुनाना ज़रूरी समझा कि आप उनकी ज़ुबानी अगर सुनेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इन्होंने RPO ऑफिस भी चक्कर लगाए, फिर इनको CPO ऑफिस भेजा गया, CPO ऑफिस में ये इनका तीसरा चौथा चक्कर है, कल फिर इनको बुलाया गया। तो खुदारा CPO साहब से भी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि गरीबों का आप तदारुक करें, इनके साथ जो ज़्यादती हुई है इसका तदारुक करें। इस पुलिस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आपको ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे, वगरना कई गरीब जो हैं वो इसी शिकंजे में आते रहेंगे, फंसते रहेंगे, और लोग जो है पुलिस पे एतमाद कभी भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हुकूमत नारा लगाती है कि पुलिस जो है जी हम इसको आवाम के लिए फ्रेंडली कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आता। थाना कल्चर वैसे का वैसे ही चल रहा है। थानों में आप जाएं, वैसे ही आपके साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके साथ मिसबिहेव किया जाता है, आपको तरीके से हैंडल नहीं किया जाता। तो खुदारा हम IG पंजाब को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे और जितने बड़े हुकाम बाला हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि पुलिस रिफॉर्म ज़रूरी करें, लेकिन उससे पहले आप थानों को बेहतर बनाएं। थानों में अगर आप अच्छे अफसरान तैनात नहीं करेंगे तो आने वाले कई सालों में भी आवाम का एतमाद पुलिस पे बहाल नहीं होगा। कैमरामैन रहील अली के साथ मियां फ़हीम अजीज़, पिंडीवाल न्यूज़, रावलपिंडी।